वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने साइन रूल, कोसाइन रूल और हाफ एंगल पे बेस्ड फॉर्मूला जो होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। आइए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें ये फॉर्मूले होते हैं कि फंक्शन दिया है साइन इनवर्स, तो उसका डोमेन ये होता है, रेंज ये होती है। इसी तरह साइन, कॉस टेन, कॉस सेक, कॉट इनवर्स फंक्शन है, इनके डोमेन्स ये हैं और रेंज ये हैं। कुछ जो कॉमनली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये तीन ये हैं और ये है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। सिमिलरली कॉस सेक टेन कॉट में भी यही होता है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह अगर लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस और कॉट ये इस तरह से होते हैं। बाकी सेम जो है साइन जो है और कोसाइन सेक और कॉट और टेन सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह ही होते हैं। चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इफ एक्स वाई is greater than 0 and x into y is less than 1। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसमें टेन इनवर्स x को हमने अल्फा मान लिया और टेन इनवर्स y को बीटा मान लिया। अब ये टेन इनवर्स है, ये उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, टेन अल्फा, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा टेन बीटा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। तो हम देखते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो हमने एक्स लिख दिया, प्लस टेन वाई किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो हमने वाई लिख दिया, अपॉन वन माइनस टेन अल्फा एक्स के बराबर था और टेन बीटा वाई के बराबर था। इधर क्या चल रहा है हमारा, टेन अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब हम इस टेन को उस साइड भेज सकते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। देखिए सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के बराबर है, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के बराबर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यही हमें प्रूफ कर, अब देख सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हम क्या लिखेंगे, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हमने मान ली क्या है, x मान ली। इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स को हम इस साइड ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। साइन x 1/√2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, 45 की, आपको पता होगा। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, साइन π/4। अब हम देखें कि यहाँ पे जो x है और जो फंक्शन है साइन x, साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ लाई करती है, -π से π/2, -π/2 से π/2 तक। तो हम जो है यहाँ पर जो ये दोनों साइड साइन है इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये इम्प्लाइज कर देगा कि x बराबर कितना है, π/4। और x हमने क्या माना था, यही तो माना था, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी, π/4 होगी। एक बार चाहिए तो फिर से समझ लीजिए कि जो भी हमें जिसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसको एक कांस्टेंट के बराबर, x के बराबर या y के बराबर या p या q के बराबर मान लेते हैं। फिर जो इधर फंक्शन है साइन इनवर्स x, हम उसे इधर लाए तो वो साइन x में कन्वर्ट हो गया। ये 1/√2 है, ये साइन x एज इट इज रखा। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है। अब क्योंकि ये π/4 साइन के रेंज में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ x इज इक्वल टू π/4 बचता है। x की वैल्यू यहाँ से दोबारा रख दी, कितने आ गया, π/4। चलिए, एक सवाल तो ये था जिसमें सीधा सीधा था। अब एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स -1/√3। तो हमें क्या करना है, x बराबर मान लेना है, कॉट इनवर्स -1/√3। अब इस कॉट को इधर शिफ्ट कर देना है, तो कॉट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√3। कॉट x माइनस एज इट इज, कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/3 की वैल्यू होती है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट माइनस थीटा के बराबर होता है। मीन्स कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। अब हम देखें कि क्या ये कॉट की जो वैल्यू यहाँ पे -π/3 एंगल आ रहा है, क्या ये कॉट के रेंज में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 0 से π/2 है और यहाँ -π/3 है, दैट मीन्स नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस -π/3 को लिख देते हैं π-π/3। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 3π - π/3। मीन्स क्या बचेगा, कॉट 2π/3। ये आ गया कॉट x। अब हम देखें तो ये x जो है वो 2π/3 जो एंगल है ये इसकी रेंज के अंदर है।
तो हम यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि x बराबर कितना है 2π/3 है। x क्या माना था हमने, cot इनवर्स माइनस 1/√3 को, तो cot इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जब भी एंगल यहाँ पर जो है इस तरह का हो माइनस का, तो उसे पाई माइनस π/3 करके लिख दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें कि cos इनवर्स 4/5 इज प्लस tan इनवर्स 2/5 is equals to tan इनवर्स 23/40। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। cos इनवर्स x को, cos इनवर्स 4/5 को अगर हम x मान लें तो क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा मान लेते हैं तो थोड़ा सही लगेगा आपको, रुको। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के। अगर हम एंगल निकाल रहे हो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, यहाँ साइन cos tan होता है, फिर cosec sec cot होता है। तो अगर हम cos की बात कर रहे हैं तो cos यहाँ होगा, cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गई 5। तो हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5 तो 5 का स्क्वायर, बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालनी है। ये कितना हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया पी स्क्वायर एज इट इज, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना होगा 9। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से बात करें अगर, तो इसमें क्या कर, देखिए ये p बराबर कितने आ जाएगी, ये p बराबर 3 आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालें, क्या निकालें, tan थीटा, तो क्या होगा, यहाँ हमने आपको बताया साइन होता है, यहाँ cos होता है, यहाँ tan होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और थीटा किसके बराबर माना था, cos इनवर्स 4/5 के। तो cos इनवर्स 4/5 बराबर आ गया हमारे पास tan इनवर्स 3/4। तो अब हम इसकी जगह पे ये इस्तेमाल करेंगे इस LHS में। हमने किया टेक LHS, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/5 इसके बराबर हो गया। इसकी जगह पे हम ये रख रहे हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/5। इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। शुरुआत में जो सबसे पहला सवाल हमने पढ़ा वो इसी पे था, क्या है फॉर्मूला कि tan इनवर्स, अगर यहाँ प्लस है
तो x प्लस वाई होता है, मीन्स 3/4 प्लस 2/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5 tan इनवर्स। यहाँ एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 ज़ा 4, तो 3/10 आएगा, 3/10 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर 23 हुआ, 23/20। अब नीचे अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3/10, क्या लिख सकते हैं इसको आगे, tan इनवर्स 23/20 अपॉन यहाँ कितना बचेगा 7/10। हम अगर इतने को यहाँ पर थोड़ा सा रफ में सॉल्व करके दिखा दूँ कि 23/20 इंटू 10/7, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 23, नीचे कितना हो गया 14, यानी इस सब की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 23/14, tan इनवर्स 23/14, यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमें दे रखा है, इसको हमने थीटा मान लिया, ये इधर शिफ्ट किया 4/5 आ गया। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये है हाइपोटेनियस ये है, हमने ये जो है परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो p कितना आ गया 3 आ गया। फिर हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 आया, बेस है 4 तो 3/4, थीटा किसके बराबर था cos इनवर्स 4/5 के बराबर, तो यहाँ से ये रख दिया, यानी cos इनवर्स 4/5 की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे tan इनवर्स 3/4, वही देखिए हमने किया है, इसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर दिया। ये फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पढ़ाया था वो प्रूफ करवाया था, यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, कैलकुलेट किया है, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 3π/4। tan इनवर्स 10 3π/4 हमको दिया हुआ है, हम जानते हैं कि tan 3π/4 की वैल्यू होती है -1 और tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा के, तो उसी का इस्तेमाल हमने किया, माइनस tan इनवर्स 1 लिख लिया, माइनस tan इनवर्स 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10π/4, मीन्स क्या हुआ कि 10π/4 इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो π/4 है ये 10 की रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ से इस 10 को और इस 10 को ख़त्म कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे सिर्फ एंगल लिख देंगे π/4, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 cos inverse x is equals to cos inverse 4x cube minus 3x। तो देखिए इसको कैसे करना है कि हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वी नो क्या जानते हैं कि कॉस 3 थीटा किसके बराबर होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हमने 4 एज इट इज रखा, कॉस क्यूब थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्यों, क्यूब एज इट इज रहा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है। सिमिलरली यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, कॉस 3 थीटा चल रहा है। अब देखिए इस कॉस को हम इधर भेज दें तो वो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। इस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x है। तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने थीटा बराबर मान लिया कॉस इनवर्स x, इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर x। अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए। कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको हम अगर समझना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का होल क्यूब किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसे x क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से। फिर ये एज इट इज यहाँ पर x आ जाएगा। फिर इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो यहाँ कॉस इनवर्स हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू यहाँ से दोबारा रख दी, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा is equal to pi, then prove that alpha plus beta plus gamma equals to alpha beta and gamma। तो देखिए कैसे करें, हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। स्टार्टिंग में हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले इन दोनों में हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। अब ये हो गया x, ये हो गया y। अब इन दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू पाई। अब हम इस tan इनवर्स को इस साइड जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर हम एलसीएम ले रहे हैं और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा होल अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। मल्टीप्लाई यहाँ हो गई और ये एज इट इज आ गया। इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 माइनस अल्फा बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा कैंसिल आउट। अब इस गामा की एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस गामा की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस माइनस को भी यहाँ और यहाँ दोनों जगह अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। बस माइनस अल्फा बीटा गामा को हम उस साइड भेज दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -1 is less than or equal to x and y is less than or equal to 1 and sin inverse x plus sin inverse y बराबर पाई बाई 2, then find the value of cos inverse x plus cos inverse y। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखिए हमने वही किया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। सिमिलरली अगर ये एंगल x और x ना होकर के y और y हो तो अगर हम साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई 2 कॉस इनवर्स y। ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y इस इक्वल टू में क्या है? पाई बाई 2। अब इस पाई बाई 2 और इस पाई बाई 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई, ये माइनस है, इसमें और इसमें हमने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या चल रहा है? पाई बाई 2। अब हम इस पाई बाई 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और इस पूरे टर्म को इस साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के। तो पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस पे हो जाएगा कॉस इनवर्स y। इस चीज को हम पहले लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई में पाई माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो कितना बचेगा? पाई बाई 2 बच जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे।
हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।